के बाद ईरान में जंग की। एक तरफ ट्रंप अपनी संसद में कह रहे हैं कि ईरान में जंग खत्म हो चुकी है, दूसरी ओर अमेरिकी सेना लंबे युद्ध की तैयारी में जुटी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका का प्लान एक बार फिर से ईरान पर हमला करने का है या फिर सीज फायर जारी रहेगा। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर झुकने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका ने भी इस पर समझौता न करने की बात कही है। ऐसे में सवाल यह है कि इस मुद्दे का समाधान आखिर क्या है? क्या बातचीत इन मुद्दों पर फंस चुकी है या फिर अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? यह समझना यहाँ पर जरूरी है। और शांति वार्ता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ट्रंप ने साफ साफ इस प्रस्ताव से नाखुशी जाहिर की है। शांति वार्ता पर जो संकट उभरा है, उस संकट का जो बड़ा कारण है उसमें यह कि ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव एक तरफ ठुकरा दिया है। प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं है, इसीलिए अमेरिका ये बात ईरान की स्वीकार नहीं कर रहा है। ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप खुश नहीं है। ईरान ने 26 और 27 अप्रैल को भी प्रस्ताव भेजा था। अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने की शर्त रखी। ईरान की नाकेबंदी जारी रखेगा अमेरिका। तो ये तमाम सारी ऐसे कारण है जिन पर पेच फंसा हुआ है। अमेरिका जैसा चाहता है वैसा ईरान कर नहीं रहा है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और सेंटकॉम ने ट्रंप को विकल्पों की जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे सकते क्योंकि वो इसका इस्तेमाल इजराइल पर बहुत जल्दी करेंगे। They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all, I think, you can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. Part of our problem, we don't know who the hell we're dealing with. Call up, this is Mohammed so-and-so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world, nobody wants to be a leader. अमेरिका के कानून के अनुसार कोई भी युद्ध 60 दिन से ज्यादा चलने पर संसद से मंजूरी लेना जरूरी होता है और इस बीच ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म हो गया है। ट्रंप ने सांसदों को लिखी चिट्ठी में कहा कि ईरान संघर्ष समाप्त हो चुका है, इसलिए संसद से सैन्य कार्रवाई के लिए मंजूरी लेने की तय समय सीमा उन पर लागू नहीं होती। व्हाइट हाउस ने इस बारे में अमेरिकी संसद को एक चिट्ठी भेजी है। कांग्रेस नेताओं को लिखे एक पत्र में यह लिखा गया है कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू किए थे। ट्रंप प्रशासन ने 2 मार्च को कांग्रेस को इसकी औपचारिक जानकारी दी थी, जिसके अनुसार 60 दिन की समय सीमा 1 मई को समाप्त होनी थी। इस बीच ट्रंप ने कहा कि वो कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प बना रहेगा। तो ऐसे में यह समझना होगा कि आखिर ये जो अब स्थिति है ये किस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। अमेरिका की समुद्री नाकेबंदी से ईरान को करीब 4.8 अरब डॉलर यानी लगभग 456 अरब रुपए के तेल राजस्व का नुकसान हुआ है। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि ईरान के समुद्र में अमेरिकी नाकेबंदी पूरी ताकत से लागू है और इसका असर साफ दिख रहा है। उनका कहना है कि इससे ईरान की फंडिंग क्षमता को बड़ा झटका लग रहा है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान भले ही एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मोर्चा ऐसा है जहां दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की नाकाबंदी काफी असरदार है। Genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. We have the greatest military in the world, and I built much of it during my first term, and we've been building it since. And the greatest anywhere in the world, nobody even close. And you see that whether it's Venezuela, and they have a good military in Venezuela, but it was over in one day. It was actually over in about 48 minutes.
Iran, the same thing. I mean, militarily, we've wiped them out. They have no military left. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन सेना है और हमने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है। इस बीच ईरान ने भी अमेरिका को जवाब दिया है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने एक बयान में यह कहा कि ईरान के मुस्तफा खामेनेई जो है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के लिए एक नया अध्याय आकार ले रहा है। तेहरान खाड़ी क्षेत्र को सुरक्षित करेगा और दुश्मन को खत्म करेगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का नया प्रबंधन सभी खाड़ी देशों के लिए शांति, प्रगति और आर्थिक लाभ लाएगा। विदेशी ताकतें जो तोड़फोड़ के इरादे से दखल देती हैं, उनको वहां कोई जगह नहीं है सिवाय पानी की गहराइयों के। तो सीधे तौर पर यह कहना है ईरान का, और साफ है कि ईरान हार मानने को यहां तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है। अब आपको समझाते हैं कि किस तरीके का नुकसान इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को हुआ है। मध्य एशिया में कई अमेरिकी सैन्य अड्डे तबाह हो गए हैं। 8 देशों में फैले 16 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है और कुछ अब इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचे हैं। मतलब जिस तरीके से ये जंग हुई है और उसमें ये जो तमाम सारे अमेरिका के सैन्य अड्डे वो एक तरीके से प्रभावित हुए हैं। उन्नत अमेरिकी रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है इस पूरे युद्ध में, और अमेरिका ने अब तक $25 अरब खर्च कर दिए हैं। 5वें बेड़े के मुख्यालय को भी भारी नुकसान हुआ है अमेरिका के, और 5वें बेड़े की मुख्यालय की मरम्मत $200 मिलियन उसमें खर्च हो सकते हैं उसकी मरम्मत में। तो इस तरीके से एक तरीके से अमेरिका भी यहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान में जंग पर अमेरिका खुद अपने ही घर में घिरता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ बुधवार को वो हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने पेश हुए। वो हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी जो है वो एक महत्वपूर्ण कमेटी होती है और जो कि पूछताछ करती है। हेग्सेथ ने ईरान युद्ध के बाद पहली बार संसद में डेमोक्रेटिक सांसदों का सामना किया और इस दौरान उन्हें कई तीखे सवालों का जवाब देना पड़ा। लगभग 6 घंटे की सुनवाई के दौरान उनके साथ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन और रक्षा मंत्रालय के मुख्य वित्त अधिकारी जूल्स हर्स्ट भी मौजूद थे। कमेटी में डेमोक्रेटिक सांसदों ने युद्ध में सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। हर्स्ट ने बताया कि अब तक इस युद्ध पर अमेरिका $25 अरब खर्च कर चुका है। No better. Shame on you. Calling this a quagmire 2 months in. The effort, what they've undertaken, what they've succeeded, the success on the battlefield that could create strategic opportunities, the courage of a president to confront a nuclear Iran, and you call it a quagmire, handing propaganda to our enemies? Shame on you for that statement. And statements like that are reckless to our troops. Don't say I support the troops on one hand, and then a 2-month mission is a quagmire. That's a false equivalation. Who are you cheering for here? Who are you pulling for? Our troops are doing incredible work. They've done incredible things for the entirety of this mission and achieved incredible battlefield successes. ईरान पर हमले के बाद अमेरिका जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुला रहा है। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच बढ़ती दरार के बीच अमेरिका का यह कदम अपने करीबी नाटो सहयोगी के प्रति एक स्पष्ट नाराजगी माना जा रहा है। ट्रंप ने इस हफ्ते की शुरुआत में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ तीखी बहस के बाद सेना में कटौती की धमकी दी थी। मर्स ने कहा था कि 2 महीने से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए हो रही बातचीत में ईरानी लोग अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। जर्मनी में अमेरिका के लगभग 36,400 सक्रिय सैनिक तैनात हैं। ये उन 2,50,000 अमेरिकी सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो 1985 में मतलब 1985 में बर्लिन की दीवार गिरने और शीत युद्ध समाप्त होने से पहले वहां तैनात थे। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा कि सैनिकों की वापसी की यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जर्मनी से 5,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका, और सैनिकों को वापस बुलाने की ये उसकी पूरी योजना है जिससे वो अमली जामा पहनाने जा रहा है। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के बयान के बाद यह फैसला लिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने ट्रंप की आलोचना की थी, उन्हें इस विषय की समझ नहीं है। फ्रेडरिक मर्स ने यह कहा था ट्रंप के लिए, और साथ ही जर्मनी में 36,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं जिन्हें
अब अमेरिका ने वापस बुलाने का फैसला किया है। तो एक तरीके से नाटो से ट्रंप नाराज हैं और उसी दौरान ट्रंप ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि अमेरिका इटली और स्पेन से भी अपने सैनिकों को बुला सकता है। Look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. It's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely, or if they said, okay, we'll help, but the help's a little slow. But the level, and we helped them with Ukraine. They made a mess out of Ukraine, a total mess. And we helped them with Ukraine. Ukraine has nothing to do, we're an ocean apart. It has to do with them. It's like for them, it's their front door. We helped them. When we needed them, they were not there. We have to remember that. And so if we ever have a big one, because we didn't need any help with Iran. We had Iran right from the first day. It was over. It was over. और आपको बता दें कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका ने अरब देशों के साथ बड़ी डिफेंस डील की है। क्या इस डील में हुआ है वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के खुला पिटारा एक तरीके से जो डिफेंस डील है उसमें अमेरिका ने सबसे बड़ी सौदेबाजी यहां पर की है। अरब देशों को हथियार बेचेगा अमेरिका। इस डील के तहत अरब देशों के साथ अमेरिका हथियार की खरीदी बिक्री करेगा और आपको बता दें कि 8.6 अरब डॉलर के हथियार अमेरिका यहां पर बेचेगा अरब देशों को। और जो वो देश, वो भी आपको बता देते हैं कौन कौन से अरब देश शामिल हैं इसमें। कतर, कुवैत, इजराइल, यूएई को ये हथियार मिलेंगे। मतलब कतर, कुवैत और यूएई के साथ, इजराइल के साथ अमेरिका ये डिफेंस डील कर रहा है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये ऐलान किया है कि हम इस डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस की मंजूरी के बिना यह फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि हवाला दिया जा रहा है कि आपात स्थिति जो है, इसीलिए ऐसे स्थिति में यूएस कांग्रेस की यहां पर मंजूरी को जरूरी नहीं समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये अमेरिका जो है वो अरब देशों के साथ इस तरह की बड़ी डिफेंस डील कर रहा है जिसके तहत वो इजराइल, कुवैत और यूएई को हथियार बेचेगा। और अब बताते हैं कि किस देश को कितने हथियार बेचेगा अमेरिका। तो आपको बता दें कि कतर की बात सबसे पहले, कतर को 4.01 डॉलर, 1 बिलियन डॉलर के हथियार यहां पर वो बेचेगा। और इसके अलावा कतर के बाद आपको बता दें कि एक तरीके से कुवैत को 2.5 बिलियन डॉलर के हथियार जो है वो बेचेगा। मतलब 2.5 बिलियन डॉलर के हथियार कुवैत को बेचेगा और इसके साथ ही बैटल कमांड सिस्टम जो है वो भी कुवैत को बेचेगा। और इजराइल की बात करें तो 992 मिलियन डॉलर के उन्नत हथियार इजराइल को अमेरिका बेचेगा। इसके अलावा यूएई को 147 मिलियन डॉलर के प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम जो है वो अमेरिका यूएई को बेचेगा। तो एक तरीके से अमेरिका के लिए ये अच्छी खबर है और इस तरीके से इस बड़ी डिफेंस डील को वो